फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल द नॉलेज सेंटर। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सिविल इंजीनियर बनने के बाद हमारे पास कौन कौन से स्कोप रहेंगे। इसके वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि हु इज़ द फादर ऑफ सिविल इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर का पिता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर का जो मेन फंक्शन है, जो मेन रोल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के बारे में। दोस्तों, स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन बनाता है, प्लानिंग करता है, सुपरवाइज करता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, एक्सेट्रा है, उसको डेवलप करता है, उसको डिज़ाइन करता है और उसको सुपरवाइज भी करता है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सिविल इंजीनियर का जो रोल है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और उसका जो सैलरी रहता है नेशनली, जो इंडिया के अंदर रहता है, जो एवरेज सैलरी है उनका, वो 4 से 5 लाख के बीच में रहता है। और जो उनका एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं कंपनी, वो है 1 से 4 साल के बीच में। तो दोस्तों, दूसरा जो है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियर। तो दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है जो नए नए प्रोजेक्ट बनाना, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि जियोलॉजी के रिलेटेड है, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना। तो दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियर की जो सैलरी रहती है, नेशनल एवरेज सैलरी जो है इंडिया के अंदर, वो 3 से 4 लाख के बीच में रहती है। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी 1 से 2 साल के बीच में रहता है। तो दोस्तों, तीसरा जो है वो है साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे कि सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, हेल्थ है, सुपरवाइजिंग ऑफ मटेरियल्स है, और जो पीपल्स, जो वर्कर्स है साइट पे जो वर्क करते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी सेफ्टी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, उनकी जो सैलरी रहती है साइट इंजीनियर की, जो नेशनल एवरेज सैलरी है, वो 2.5 से 3 लाख के बीच में रहती है। और उनका जो एक्सपीरियंस भी डिमांड करते हैं, वो 0 से 1 साल के बीच में डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो थी वो रोल ऑफ सिविल इंजीनियर था, जो मेनली सिविल इंजीनियर का स्कोप है। जैसे कि स्ट्रक्चर है, जियोटेक है, साइट इंजीनियर है, उसके बारे में हमने उनके रोल के बारे में अभी चर्चा की, उनके सैलरी के बारे में भी चर्चा की, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों, ये जो है वो हम सिविल इंजीनियर के स्कोप के बारे में 5 तरह की कैटेगरी में उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि कोर सेक्टर है, रिसर्च सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। तो दोस्तों, कोर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। कोर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। उनके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 2 तरह के डिवीजन है, एक नॉन इंजीनियरिंग और दूसरा है इंजीनियरिंग। और दूसरा जो है वो रिसर्च सेक्टर, जिसके बारे में हम बात करते हैं एमटेक या फिर पीएचडी। दूसरा है टीचिंग, तीसरा है साइंटिस्ट, जिसके बाद आप इसरो, बार्क, डीआरडीओ के अंदर आप जा सकते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट, जिसके अंदर पीजीडीआईएम है, आईआईएम से कर सकते हैं। दूसरा है एनआईसीएमआर। तीसरा है एमबीए, जो तीसरा है एमबीए, जो कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर, जैसे कि नॉन सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। और 5वां है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, जो सिविल इंजीनियर की जो जॉब है, एक्चुअली वो फील्ड जॉब ही रहती है। जैसे कि फील्ड के अंदर मुताबिक ही उनको काम करना पड़ता है। जैसे कि बिल्डिंग की डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, रियल इस्टेट है, जो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, हाईवेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, जैसे एक्सेट्रा। और दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज भी है, डैम से, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से, उनका भी इसके अंदर समावेश होता है। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब पाने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे। एक तो है कैंपस इंटरव्यू थ्रू, और दूसरा है ओपन इंटरव्यू थ्रू। तो दोस्तों, कैंपस इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी है वो डायरेक्टली कैंपस के थ्रू आपका सिलेक्शन करती है। और दूसरा जो होता है ओपन इंटरव्यू, कि जो कंपनी जो है वो ओपन इंटरव्यू अरेंज करवाती है और उसके जरिए कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि कैंडिडेट जब कैंपस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है तो उसके पास ज़्यादा अच्छी पोस्ट और ज़्यादा अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो जब दूसरा ऑप्शन है वो है ओपन इंटरव्यू द्वारा को, तो ओपन इंटरव्यू द्वारा आपका सिलेक्शन होगा, तो कैंपस इंटरव्यू के द्वारा जब आपका सिलेक्शन होगा, उसके कंपैरिजन में आपको इसमें काफ़ी लो सैलरी मिलेगी।
इसलिए दोस्तों जब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है, जैसे कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्ट्रगल ज़्यादा है और उसके बाद आपके पास स्कोप भी ज़्यादा है। तो दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि L&T है, लार्सन एंड टुब्रो है, DLF बिल्डर्स है, JP एसोसिएट्स है, सापूजी पालोनजी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अदानी ग्रुप्स है, गेमन बिल्डर्स है, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके अंदर काफ़ी स्कोप रहता है सिविल इंजीनियर के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये था कोर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं PSU सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।